हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी बहते हुए द्रव में P धन 1/2 रो V का वर्ग धन रो जी एच ये होता है नियतांक। इस समीकरण के प्रत्येक पद की व्याख्या कीजिए तथा नियतांक का मात्रक बताइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में एक पाइप है जिससे द्रव प्रवाहित हो रहा है कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए कुछ इस तरीके का पाइप है जिससे हम क्या कर रहे हैं, द्रव प्रवाहित कर रहे हैं। अब जो द्रव है वो इधर से घुस रहा है, इस तरीके से आगे जाता जा रहा है। देखिए, ये पाइप यहीं पे नहीं खत्म हुआ है, इसके आगे भी है, लेकिन हम इतने ही पाइप के हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। तो बर्नौली ने क्या कहा, मान लीजिए कि ये वाला जो सिरा है वो धरातल से h1 ऊंचाई पे है और यहाँ पे मान लीजिए कि दाब जो है वो P1 है। वहीं ये वाला जो सिरा है वो मान लीजिए धरातल से h2 ऊंचाई पे है, ये मान लीजिए h2 ऊंचाई पे है और यहाँ इस सिरे पे मान लीजिए कि दाब P2 है। मान लीजिए कि यहाँ जिस रफ्तार से पानी अथवा द्रव घुस रहा है उसकी रफ्तार V1 है और यहाँ जिस रफ्तार से द्रव बाहर निकल रहा है वो उसकी रफ्तार V2 है। अब यहाँ जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वो हम ले लेते हैं आदर्श द्रव। जो यहाँ पे द्रव प्रवाहित हो रहा है वो दरअसल है आदर्श द्रव। अब जो यहाँ पे आदर्श द्रव है वो दरअसल पाइप के अंदर धारा रेखी रूप में प्रवाहित होगा। साथ ही साथ जो आदर्श द्रव होता है उसके अंदर कोई आंतरिक घर्षण नहीं होता है, इसलिए जो उसकी ऊर्जा होती है वो संरक्षित होती है। इस चीज को दरअसल हम बर्नौली के सिद्धांत से देते हैं। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार यहाँ से जो भी द्रव घुस रही है इस सिरे से वो इधर से निकल रही है। अब प्रति एकांक आयतन जो कि इधर से घुस रहा है उतना ही प्रति एकांक आयतन इधर से निकल रहा होगा, उसकी ऊर्जा नहीं बदलती है। दरअसल प्रति एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है वो दरअसल नियत होती है। उस चीज को बर्नौली के सिद्धांत से लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे P1 धन रो जी H1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग। ये है प्रति एकांक ऊर्जा जो कि इधर से घुसी थी जिधर दाब P1 है। अब जो प्रति एकांक आयतन जो यहाँ P1 सिरे से घुसा था वही आयतन इधर P2 सिरे से निकलेगा, तो उसकी ऊर्जा उतनी ही रहेगी। वहां पे उस प्रति एकांक आयतन की जो ऊर्जा लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी P2 धन रो जी H2 धन 1/2 रो V2 का वर्ग। तो प्रति एकांक आयतन जो ऊर्जा होती है वो दरअसल संरक्षित होती है, क्योंकि जो आदर्श द्रव होता है उसके अंदर कोई आंतरिक घर्षण नहीं होता है, उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है और वो संरक्षित होती है। उसी चीज से लिखी जाती है कि कोई भी एक एकांक आयतन ले लीजिए, अगर उसकी जो ऊर्जा प्रति एकांक आयतन होती है वो दरअसल नियत होती है। वो द्रव कहीं पे भी बह के चला जाए उसकी ऊर्जा प्रति एकांक आयतन तो नहीं बदलेगी। तो यहां लिखेंगे P धन रो जी H धन 1/2 रो V का वर्ग, ये होता है नियत। तो अगर इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल किया जाए तो यहां प्रश्न में पूछा जा रहा था हमसे कि P धन रो जी H धन 1/2 रो V के वर्ग में अलग अलग पदों का मतलब बताइए। तो यहां मतलब बता देते हैं, P धन रो जी H धन 1/2 रो V का वर्ग, ये किसके बराबर है, नियतांक के बराबर है, मान लेते हैं K। तो यहां पे जो P होता है वो दरअसल है दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। यहां पे जो रो जी एच होता है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है प्रति एकांक आयतन। तो यहां लिख देते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। वहीं यहां पे जो ये तीसरा वाला पद है ये दरअसल है गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। आप ध्यान से देखें तो तीनों ही जो पद है यहाँ पे वो तीनों ही ऊर्जा ही है प्रति एकांक आयतन। तो इसलिए जो यहाँ पे K का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा
ऊर्जा का मात्रक भागे आयतन का मात्रक। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे के का अर्थात नियतांक जो भी है उसका मात्रक लिखना चाहें तो वो हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक जो कि जूल होता है, आयतन का मात्रक जो कि मीटर की घात 3 होता है, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का हल। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।